गिरधर लाल जी का इस बार उत्सव हुआ नाथ द्वारा में। तो नाथ द्वारा में हमारी स्थिति ऐसी थी, सुबह कथा करते थे, उसके बाद दौड़ते भागते हुए जाते, संत महापुरुष महाराज जी भी पधारे थे, सबकी सेवा में रहते, कुछ प्रसाद पवाते। उसके बाद फिर श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते, दर्शन करके आके फिर ठाकुर जी का श्रृंगार सुबह अलग होता था, शाम को अलग श्रृंगार करते, और फिर श्रृंगार करके ठाकुर जी को मंच पे पधराते, और फिर उत्सव शुरू होता, नाचते गाते उधम मचाते सब करते। रोज के अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग स्थिति। रात के 12-1-2 बज जाते, तब फिर बैठ के कल की योजना बनाते, 2 बजे बैठ के, अब कल क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या, इतने में 5 बज जाते। जैसे तैसे आंख लगती, 6 बजे उठ करके फिर स्नान ध्यान करके फिर सेवा करके फिर कथा करने जाते 9 बजे। 7 दिन तक यही चला। हमारे एक मित्र हैं जो भगवत रसिकों की चर्चा है, एक मित्र हैं मेरे, बड़े गुप्त मित्र हैं, उनसे मैं फोन पे बात करता रहता हूँ, फोन लगा रहेगा और हमारी चर्चा चलती रहेगी। कभी किसी आचार्य चरण की बात करेंगे, कभी किसी सिद्धांत की बात करेंगे, कभी किसी परंपरा की बात करेंगे। उनको स्वप्न में ठाकुर जी पहुंचे, गिरधर लाल जी, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करके थोड़े शयन में थे, तो उनके स्वप्न में ठाकुर जी बोले, अरे उठ जा जल्दी ते, मेरो बहुत जोर ते रबड़ी खावे को मन हेरो है, अपने सिखाते कह दे मेरे काजे रबड़ी बनवावे को और मेरो भोग लगावे को। और उनकी जब आंख खुली तो उन्होंने सीधे फोन किया। अब मेरे फोन तो उठते ही नहीं कभी, जब फ्री हैं हम तो ही लगा लें, कोई हमसे बात करना चाहे फोन करके तो नहीं हो सकती, हम चाहे तो हो जाएगी। खूब फोन किए, उठे नहीं, तो फिर किसी को फोन किया, बोले महाराज जी से कहो हमसे बात करें तुरंत। तो मैंने कहा अभी कर लेंगे, अभी ये व्यवस्था है, ये उत्सव है, वो महाराज जी आ रहे हैं, उनका करना है सब। नहीं हो पाई बात, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। अब रात में बेचारा जब वो फिर से सोया तो ठाकुर जी कहते, तेने कही नहीं बात, मुंह को रबड़ी की इच्छा है रही है, तेने वासे अभी तक नहीं बोली है कि मुंह रबड़ी पवा दे। वो बोले सपने में ही बोले कि कह दूंगा। बोले कल कह दियो याद सवेरे, मेरा बहुत मन है रो है रबड़ी खावे को। सवेरे उसने बेचारे फिर फोन की, मैंने फिर नहीं उठाए। अब मैं कथा में बैठा हूँ, वो सबको कहे भैया मैं तुमको नहीं बता सकता, बहुत जरूरी बात है, मेरी महाराज जी से बात करो। 2-3 लोग आए, महाराज जी एक बार उनसे बात कर लो, फोन आया। मैंने कि रुक जाए अभी आरती करनी है, अभी कोई आया। बोले वो कह रहे बहुत जरूरी बात है। मैंने एक बार फोन लिया, मैंने क्या बात है, बोले एकांत में नहीं आ सकता, अभी उत्सव में हूं, मैं कैसे आऊं। बोले भैया जैसे ही समय मिले, तुम्हारे ठाकुर जी ने मेरी नींद उड़ा रखी है, मुझसे बात करो। मैं भूल गया, फिर से बात नहीं हुई, फिर ठाकुर जी रात तो फिर से सपने में आ गए। और बोले दोनों भुजा कमर पर दारी के बोलना है रो बातें, मुझसे बात करना रो, मेरे काज रबड़ी बनवा दे। अब ये बात मेरी उससे फिर अगले दिन हुई। मैंने क्या बात है भाई, 3 दिन से परेशान हूं बहुत ज्यादा। 2 दिन की तो अभी हमने स्थिति बता दी, उस रात की स्थिति वो मुझे बता रहा है। बोले भैया 2 दिन से तो सुन नहीं दे रहे हो, कल रात में। अब वो रोए मेरे से फोन पे। मैंने क्या हो गया, बोले कल रात में आए और मुझसे बोले दारी के तू बोलना रो बातें, मेरा भोग ना लगवा, रबड़ी की इच्छा है रही है। तो बोले मैंने क्रोध में भर के बोल दिया, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, उन्हीं से जाके सपने में बोल दो। तो यूं कह रहे वो सो ही ना रहे हो, बाकी सपने कैसे दूं मैं तो 3 बार गयो। गिरधर लाल जी बोले मैं 3 बार गयो वहां के पास, 5 बजे सोवे, 6 बजे उठ जाए, बाकी गहरी निद्रा आवे तो बात सपने दूं ना, वो सोई ना रहो, बाकी सपने कैसे दूं। और वहां वो भी रो रहा था, या मैं भी भावुक हो रहा था। और यूं कह रहे, बोले भैया यूं कह रहे ठंडी रबड़ी को नहीं, गरम गरम रबड़ी खाऊंगा मैं तो तुरंत रबड़ी बनवाई।